जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का एक आध्यात्मिक टॉपिक है कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था। माता कैकेयी दोषी नहीं है। माता कैकेयी तो मान लीजिए कि एक वेद माता, ब्रह्म माता जैसा भी मान लीजिए आप, इतनी पवित्र है। तो फिर भाई कैकेयी माता को दोष क्यों लगा, है ना। वनवास तो दुनिया यही जानती है कि भाई कैकेयी ने ही मतलब राम को वनवास दिया, है ना। लोग आज उपमा भी देते हैं तो कैकेयी बन गई, है ना। तो इसके बीच की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। बीच की कहानी ये है कि परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार राम जी ये सबसे ज्यादा माता कैकेयी को मानते थे और माता कैकेयी के भवन में ही रहते थे, महल में। माता कौशल्या से इनका ज्यादा लेना देना नहीं था बचपन, और दिन रात रहते थे उन्हीं के साथ। सोना जगना खाना पीना माता कैकेयी के महल में ही होता था। और माता कैकेयी भी सब पुत्रों से ज्यादा, भरत से भी ज्यादा राम को मानती थी। भरत ननिहाल में रह जाते थे, मामा के यहाँ रह जाते थे, पर कभी राम जी मामा के यहाँ नहीं गए, कि उसका भी कारण माता कैकेयी, है ना। इतना प्रेम था कि भरत भले चले जाए मामा के यहाँ रहे आए, कोई दिक्कत नहीं, पर राम नहीं जा सकते थे। एक दिन मैया कैकेयी जो है बैठी थी, परमात्मा श्री राम पीछे से आए और उन्होंने आंख बंद कर ली पीछे से। तो माता कैकेयी ने बड़े दुलार भाव से कहा कि राम आंख छोड़ो। तो श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैया आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो माता ने कहा कि तुम जो भी कहो मैं देने को तैयार हूं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप पहले राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगा आप दोगी। माता कैकेयी ने कहा ठीक बात है, देना तो है ही है, पक्की बात है, चलो इसमें भी विश्वास होता है। चलो उन्होंने कहा मैं राम की सौगंध खाती हूं कि जो तुम मांगोगे मैं 100% दूंगी, 100% दूंगी। तब राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूं, हो सकता है आप देने के बाद, मतलब जो आपसे मांगूंगा उसको देने के बाद हो सकता है कोई भी माता पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। श्री राम जी ने, तो माता कैकेयी ने कहा कि तुम प्रसन्न हो। राम जी ने कहा हाँ, मैं तो मांगने ही जा रहा हूं, तो मुझे तो प्रसन्नता है ही, मिलेगा। बोले मैं भी प्रसन्न हूं, कोई रखे रहा ना रखे, तुम्हारे खुशी से मुझे मतलब है। श्री राम जी ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा ये देने के बाद तुम्हारा नाम कुमाता में आ जाए, आपका नाम। फिर माता कैकेयी ने कहा कि आप प्रसन्न हो। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा हाँ मैं तो प्रसन्न हूं। बोले मुझे इसका भी डर नहीं है कि मुझे लोग कुमाता कहें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब राम जी ने कहा कि ये देने के बाद हो सकता है आपको वैधव्य भोगना पड़े, तब माता कैकेयी के दिमाग में थोड़ी बात खटकी, कह रहे यार ऐसा है क्या, ये जो मांगने जा रहा मैं बन भी चुकी हूं कि मैंने पहले राम की सौगंध खा ली। तो फिर उन्होंने बिल्कुल दृढ़ भाव से कहा कि तुम प्रसन्न हो। राम जी ने कहा हाँ मैं प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा मुझे ये भी भोगना स्वीकार है, पर अब बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास और 14 वर्ष का आप भरत जी को राज्य दे दो। माता कैकेयी ने कहा कि नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, भारत को राज्य संभव है पर तुम्हें वनवास संभव नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपने राम की सौगंध खाई। अब माता कैकेयी फंस गई बीच में। उन्होंने दूरियां बनाना शुरू की, क्योंकि जिस दिन अब मुझे निर्णय लेना ही पड़ेगा तब मैं नहीं ले पाऊंगी, इसलिए राम जी से उन्होंने दूरियां बनाना उसी दिन से शुरू कर दी। और वो इतनी पतिपरायण और धार्मिक महिला थी और इतना बहादुर, मतलब एकदम कहना चाहिए
है ना, उनके वरदानों को आप याद करिए, तो उन्होंने लास्ट तक ये राम का वनवास काटने की पूरी कोशिश किया। जो कहते हैं ना कि ये मती मार दी, ये कैकेयी वाला, वो इतनी साध्वी महिला है ना, इतनी तपोनिष्ठ महिला है ना, जिनके जो भगवान के परम अनुरागी होते हैं उन पर सरस्वती का कोई जादू नहीं चलता। ये बात बिल्कुल प्रमाण है शास्त्रों में। अगर वो भगवान के बिल्कुल परम भक्त हैं, उनके ऊपर सरस्वती माता हाथ उठा लेती हैं कि इनके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं। संसारिक जीवों के ऊपर उनका विधान चलता है। और माता कैकेयी तो समर्पित भाव में थी, है ना। तो मती फेरी, वो ठीक लिखा है, मती वो फेरना उनका काम था, वो पहले से फेरी हुई थी, उतना उनको करना ही था। उसी दिन से फेर गई थी जिस दिन से राम जी ने ऐसा वचन मांग लिया था। फिर भी माता कैकेयी ने लास्ट तक ये चाहा कि अगर मेरी बात को कोई समझ ले, हाँ ये भी उन्होंने कहा था कि आप किसी से कहोगे नहीं, मतलब मैं आपसे जो मांगने जा रहा हूं आप इसका किसी से भी चर्चा नहीं चालोगे, ये भी वचन मांग लिया था। अब वो वचनबद्ध है ना। लेकिन उन्होंने फिर से यही मांगा था कि पहले सबसे पहला वरदान उन्होंने भारत का राज्याभिषेक, और फिर दूसरा वरदान उन्होंने मांगा था राम का वनवास। न दशरथ जी इतना समझ पाए कि अगर भारत राजा बन जाएंगे तो राम को क्या वनवास हो सकता है, संभव नहीं था। ठीक, तो मैं जो समझाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से कि माता कैकेयी जो है, सीधे सीधे आप वेद माता मान लो, देव माता मान लो, क्योंकि जो राघव मतलब श्री रघुनंदन की माता है वो सर्व जगत माता है ना, वो गलत हो ही नहीं सकती। क्योंकि माता कौशल्या ने चित्रकूट में एक शब्द कहा था वशिष्ठ जी की पत्नी से कि भारत के सही होने का मतलब कैकेयी के सही होने का प्रमाण ये है कि भारत सही है ना। क्योंकि किसी बैर के बेल मतलब बैर के उसमें तने में है ना गुलाब का फूल नहीं खिल सकता, ये तो गुलाब का होगा तभी खिलेगा, है ना। तो भरत जैसा त्यागी पुरुष अगर माता मतलब भरत जैसा त्यागी पुरुष अगर है ना, धर्मात्मा है, तो माता को माता हो ही नहीं सकती, ये माता कौशल्या ने कहा था। तो अब आप बात मानिए, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो दिखता है, जो है वो दिखता है, जो नहीं है वो दिखता है सच। तो आता है जो है, आप लोग ये भाव समझिए कि माता कैकेयी जो है कितना मतलब त्याग तपस्या ली उन्होंने। आज सही वास्तविक में कलयुग में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, है ना। जब भी कोई अगर गलत कामों की मतलब वह उपमा आती है माताओं में, उन माता कैकेयी का ही नाम दिया जाता है। पर जो माता कैकेयी का सुबह बढ़िया बिस्तर में जगने के बाद अगर नाम लेता है तो वो स्त्री जो है सौभाग्यशाली होती है, उसके सौभाग्य खुलते हैं, इतना है वो। तो इसी आशा के साथ कि आप बढ़िया भगवान का सबका नाम लेके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। जय सीताराम।